एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम शाहू था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे बड़ी तंगी तोशी से गुजर बसर होती थी, लेकिन वो और उसकी बीवी इसमें मगन थे। एक रोज़ शाहू का गांव के पटवारी इल्म दीन के साथ झगड़ा हो गया। पटवारी ने गुस्से में आकर शाहू की सारी ज़मीन छीन ली। शाहू भागम भाग काजी जी के पास गया और सारा किस्सा सुनाकर कहने लगा, काजी जी मेरा इंसाफ कीजिए। काजी जी ने जब पटवारी को बुलाया तो उसने कहा, ये झूठ बोलता है, इसके पास तो कभी ज़मीन थी ही नहीं। काजी जी बोले, अच्छा, तुम दोनों अपने अपने गवाह पेश करो। पटवारी को गवाह तैयार करने में देर न लगी, मगर पटवारी के डर से गांव का कोई आदमी शाहू की गवाही देने के लिए तैयार ना हुआ। काजी जी ने ये देखकर पटवारी के हक में फैसला कर दिया और बेचारा शाहू अपना समूह लेकर रह गया। महीना डेढ़ महीना तो बचा खुचा काम आता रहा, मगर आखिर कब तक। एक दिन ऐसा आया कि बेचारा शाहू कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। जब घर में आटे की एक चुटकी भी न रही तो उसकी बीवी शरीफा कहने लगी, शाहू, तुम अल्लाह का नाम लेकर शहर जाओ और मेहनत मजदूरी करो, शायद अल्लाह मियाँ हम पर रहम करें और हमारे दिन फिर जाएं। शाहू बोला, तुमने सच कहा है, मुझे 7 रोटियां पका दो, मैं शहर में मेहनत मजदूरी करने जाता हूँ। शरीफा कहीं से मांग तांग कर थोड़ा सा आटा ले आई और 7 रोटियां पकाकर शाहू को दे दी। शाहू रोटियों की पोटली लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। शाहू जंगल में पहुंचा तो भूख सताने लगी। नज़दीक ही एक अंधा कुआं था। शाहू उसकी टूटी फूटी मुंडेर पर बैठ गया, रोटी की पोटली खोली और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। इत्तेफाक की बात है, उस कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जो शाहू की ये बात सुनी तो घबरा कर कहने लगी, अरे तौबा, यह आदमी तो कोई बला है जो अब 7 को खाने की सोच रहा है। उन्होंने झट आपस में मशवरा किया और फिर अपनी सबसे बड़ी परी को बाहर भेजा। वो शाहू से कहने लगी, भाई तुम हमें ना खाओ, हम तुम्हें एक मुर्गी देते हैं, वो सोने के अंडे देती है, तुम चंद ही दिनों में अमीर बन जाओगे। शाहू ने मुर्गी को बगल में दबाया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक टूटी फूटी कुटिया पड़ी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। शाहू ने दिल में सोचा, ऐसे में सफ़र करना खतरनाक है, कहीं कोई शेर भेड़िया ना आ दबोचे, इस कुटिया में रात बसर करनी चाहिए। ये सोचकर उसने कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया और जब बुढ़िया दरवाजे पे आई तो उसने कहा, बड़ी भी, रात हो चुकी है, बाहर शेर भेड़िया का डर है, इजाज़त हो तो आपकी झोपड़ी के किसी कोने खुदरे पड़ रहा हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। बुढ़िया ने खुशी से इजाज़त दे दी। कुटिया के एक कोने में बुढ़िया सो गई और दूसरे कोने में शाहू लेट गया, मगर उसे नींद कहाँ, उसे तो मुर्गी के करामात देखने थे जो उसे बेताब किए जा रहे थे। तो जब उसे यकीन हो गया कि बुढ़िया सो गई है, वो चुपके से उठा, मुर्गी के सामने बैठा और बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। अभी लफ्ज़ पूरी तरह उसके मुंह से निकले भी नहीं थे कि टिक 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 मुर्गी ने सोने के 3 अंडे दे दिए। शाहू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। जल्दी से बोला, अरे बस बस, फिर अंडों की पोटली में बांधा और मीठी नींद सो गया। बुढ़िया सोई नहीं थी, वो आध खुली आंखों से ये सारा तमाशा देख रही थी। जब शाहू खराटे लेने लगा तो वो उठी, शाहू की मुर्गी को डब्बे में डाला और उसकी जगह अपनी मुर्गी से रख के मजे से सो गई। शाहू नूर के तड़के उठा और भागा भाग घर पहुंचा। बीवी से कहने लगा, मैं एक ऐसी चीज़ लाया हूँ कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, यकीन ना हो तो दरवाज़ा बंद करो और अपनी आंखों से तमाशा देखो। बीवी दरवाज़ा बंद करके शाहू के पास आ बैठी। शाहू ने मुर्गी को थपथपाया और बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। अब वो कोई परियों और की मुर्गी तो थी नहीं जो सोने का अंडा देती। जब अंडा वंडा ना मिला तो शाहू बगले झाँकने लगा। ये देखकर शरीफा के तन बदन में आग लग गई। चीख कर कहने लगी, तुम्हें कौन सोना देने लगा, तुम्हारे नसीब में तो पीतल भी नहीं है, खुदा जाने क्या बला उठा लाए हो, मैं तुम्हारे घरों में नहीं आने वाली। शाहू ये सुनकर तिलमिला उठा और कहने लगा, आपकी आया तो कुछ लेकर आऊंगा, वरना जीते जी मुंह ना दिखाऊंगा। ये कहकर वो भागा भाग उसी परियों वाले कुएं तक जा पहुंचा और फिर वही बात दोहरानी शुरू कर दी, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। बूढ़ी परी ये सुनकर बाहर आई और बोली, क्यों मियाँ, तुम्हारा पेट अल्लाह मियाँ का दोज़ख है जो पढ़ने में नहीं आता। शाहू बिगड़ कर बोला, वाह जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
एक तो बेकार सी मुर्गी देकर बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, कोई काम की चीज़ दो तो बात बने। बूढ़ी परी बड़ी सियानी थी, पूछने लगी, तुम जब यहाँ से घर गए थे तो रास्ते में कहीं ठहरे थे? शाहू ने कहा, हाँ, एक बुढ़िया की कुटिया में रात बसर करने ठहर गया था। परी दिल में कहने लगी, कोई चालाक और बेईमान शख्स इस बेचारे के साथ धोखा कर गया। परी बोली, सुनो मियाँ, वो बुढ़िया चोर है और बेईमान है, उसने तुम्हारी मुर्गी उड़ाई है। मैं तुम्हें जादू का एक डंडा देती हूँ, इसे लेकर बुढ़िया के घर जाना और कहना, चल मेरे डंडे। बस बुढ़िया के वो भाव पड़ेंगे कि उसे नानी याद आ जाएगी और वो तुम्हारी मुर्गी तुम्हें दे देगी। शाहू डंडा लेकर बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा और कहने लगा, चल मेरे डंडे, और डंडा तड़ातड़ बुढ़िया के खोपड़ी में पड़ने लगा और बुढ़िया लगी चीखने चिल्लाने। फिर शाहू बोला, लाओ मेरी मुर्गी। बुढ़िया ने झट मुर्गी उसे दे दी। शाहू मुर्गी और डंडा लेकर घर पहुंचा और बीवी को उनकी करामात दिखाई। अब तो मियाँ बीवी के दिन फिर गए, उनका घर सोने से भर गया और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। कुछ ही दिनों बाद शाहू ने ऐसा शानदार महल बनवाया कि बादशाह का महल भी उसके सामने झोंपड़ा मालूम होता था। महल में सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। होते होते ये बात बादशाह तक पहुंची। उसने अपने वजीर से कहा, शाहू को फौरन दरबार में हाजिर करो। शाही प्यादा शाहू के घर बादशाह का पैगाम लेकर गया तो उसने कहला भेजा कि पहले हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं। बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वजीर के समझाने बुझाने पर राजी हो गया और कहला भेजा कि आज से तीसरे रोज़ हम तुम्हारे घर आएंगे। फिर तीसरे दिन शाहू ने महल के सामने बड़े मैदान में कनातें लगवाईं, शामियाने लगवाए और फिर बादशाह का इंतज़ार करने लगा। जब बादशाह अपने लाल लश्कर के साथ आया तो शाहू ने उसका इस तरह इस्तकबाल किया जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह का करता है। ये बात तो बादशाह को जहर लगी, मगर जब्त कर गया। कुछ देर तो इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर शाहू बादशाह की इजाज़त लेकर उठा और अपने नौकरों को खाना चुनने का हुक्म दिया। अभी नौकरों ने दस्तरखान बिछाए ही थे कि अंदर से काबों पर काबे और प्लेटों पर प्लेटें आना शुरू हो गईं। पुलाव, जर्दा, मुतंजन, नान, शामी कबाब, मुर्ग और कौन कौन सी नियमतें ना थी जो दस्तरखान में ना थी। बादशाह फटे फटे दीदों से ये सब कुछ देख रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, गजब खुदा का, कल का भिखमंगा आज मेरी दावत कर रहा है, और दावत भी ऐसी जो शायद मैं भी ना कर सकूं। इधर बादशाह अपनी सोचों में गर्क था और उधर शाहू छोटी छोटी प्यालियों में सोने के अंडे डाल डालकर हर एक मेहमान के आगे पेश कर रहा था। अब तो बादशाह गुस्से से लाल पूंछा हो गया और वजीर से बोला, देखी तुमने इस किसान के बच्चे की जुर्रत, घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की, अपने आप को हमारे बराबर ला बिठाया। सिपाहियों को हुक्म दो कि वो उस गुस्ताख को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। वजीर ने सिपाहियों को इशारा किया और वह तलवारें सौंप कर शाहू की तरफ बढ़े। शाहू ने जब ये देखा तो डंडे से कहा, चल मेरे डंडे। बस ये कहना था कि डंडा सिपाहियों की खोपड़ियों पर ताबड़तोड़ बरसना शुरू हो गया। किसी की आंख फोड़ी तो किसी का कान उड़ा दिया और 8 घंटे में सारी फौज तितर बितर हो गई। इतने में एक सिपाही ने आकर बादशाह को इतला दी कि हुजूर, पड़ोसी बादशाह की फौजें हमला करने के लिए हमारी सरहद की तरफ बढ़ रही हैं। बादशाह के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या करूं। शाहू ने भी ये बात सुन ली थी। वो बादशाह से कहने लगा, हुजूर, ये आपका और मेरा मामला नहीं, मेरा और मेरे वतन का है। आप फिक्र न करें, मैं कुछ इलाज करता हूँ। ये कहकर उसने अपना डंडा बगल में दबाया और घोड़े पर सवार होकर सरहद की तरफ चल दिया। उधर दुश्मन की फौज सरहद में दाखिल हो गई थी और शहर की तरफ बढ़ रही थी। शाहू ने अपने डंडे से कहा, चल मेरे डंडे, और डंडे ने वो पिटाई की कि सारी फौज हथियार फेंककर तौबा तो पुकारती भाग खड़ी हुई। ये देखकर बादशाह ने शाहू को शाबाश दी और कहा, आज से तुम हमारी फौज के सिपा सालार हो। अब तुम्हारा नाम शाहू नहीं, खान बहादुर शाह दीन है। लेकिन भाई, एक वादा करो, तुम ये डंडा हमारे खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। शाहू ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, इत्मीनान रखें, अब ये डंडा हमेशा मुल्क और कौम के दुश्मनों के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी?